शब्द दिया, संतोष मड़ ही रहा, संतोष मड़ ही रहा, संतोष मड़ ही रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर की नाम जो है महिमा करने के लिए, उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने एक मौका फिर हमें दिए हैं। हम तो रास्ता भटक कर हम घूम ही रहे थे, शायद सही समय पर हम यीशु मसीहा के जो उद्धार है उसको हमें मिला कि हम आज उनके समक्ष हम जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, जो कि एक हमारे जीवन में एक मौका दिए कि हम आज जीवित पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इस संसार को आज के दिन में छोड़कर चल दिए हैं, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं अपने परिवारों के साथ और कलीसिया के साथ इस विषय जो हमें कि एक दिन उनके समक्ष जिंदा रहना उनके सामने जो है 1000 वर्ष जैसा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, ये जो फेसबुक जो हमारे जीवन में एक अच्छी बात को लाई हुई है, उसके माध्यम से हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं हर दिन। और आज के जो समय मुझे मिला है, मैं आपके निकट इस पवित्र वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई विषय तो हम सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये जो आज की जो मेरा विषय है कोई नई बात नहीं है। ये मसीही लोगों के लिए खास करके नहीं है, ये पूरे जगत की बात हो सकती है ये, क्योंकि जो बात हमें आज सुनने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मुख्य है ये बात। परमेश्वर के वचन से हर बात हमारे मुख्य है, लेकिन आज का जो मेरा विषय मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जब एक विषय हमारे इम्पोर्टेंट होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट भी होता है उसको पालन करना, उसको मानने के लिए। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जब तक ये सेवकाई खत्म होगी, इम्पोर्टेंट बात को, डिफिकल्ट बात को परमेश्वर हमारे जीवन में पॉसिबल करेंगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल दैट वी कम टू द थ्रोन ऑफ गॉड विद द वर्ड ऑफ गॉड, एंड वी बिलीव डेफिनेटली द होली स्पिरिट इज विथ अस, द होली स्पिरिट इन अस। So the most important thing, maybe the difficult thing, it will be a possible thing that when we conclude this session, God will help us to really be blessed by His word. तो धन्यवाद करता हूँ। आज की जो मुख्य मेरा बोलने का है, क्षमा करना, फॉरगिवनेस। तो ये क्षमा करना मसीही लोगों के लिए परमेश्वर के वचनों से हम तो सुनते हुए आ रहे हैं, और इसको कोई विषय हमें नया नहीं लगता है, क्षमा करना। और कभी कभार हम उसको माफ करना भी बोल देते हैं। तो हमारे जीवन में हम उसको आज थोड़ा ध्यान कर ले, परमेश्वर के वचन हमें क्या कहता है, कैसा करता है कि हमारे जीवन में हम जानते हैं इस विषय को कि ये पूरा संसार जब पापों में डूब के रहा, पापों में पूरा फंसा हुआ था, उस समय हम जानते हैं हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने एकमात्र अपना एक लौता बेटा को भेजे हुए, हम जानते हैं इसका। मैं इस बोलना चाहता हूं, सबसे पहले इस धरती में ऐसा एक परमेश्वर जो कि इंसान का किया हुआ गलती को याद ना करते हुए, परमेश्वर की इच्छा ये हुई कि उनके पुत्र के विरुद्ध में जितना लोग बात किए हुए थे, जितना लोग कार्य किए रहे, उनको आखिरी में उनको मार ही डाले ये लोग। लेकिन मरने का पहले मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। आप जानते हैं उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार 23:34 में
ऐसा लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। एक क्षमा वाली बात आज हम जानते हैं। मैं बोल रहा था आप लोग को, क्षमा करना मतलब माफ करना। तो यीशु मसीहा का उस क्रूस से उस आवाज को हर साल हम गुड फ्राइडे के दिन सुनते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप भी आज मेरे साथ इस क्षमा के बारे में कुछ सुनने के लिए आप रेडी हुए हैं। तो देखिएगा, हम तो पढ़ देते हैं और उसको हम समझाने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, इतना कष्ट, शारीरिक कष्ट, अपने शरीर में इतना तकलीफ होते हुए भी यीशु मसीहा उन लोगों के लिए पप्पा से बोल रहे हैं, पप्पा इनको क्षमा कर दे। क्षमा कर दे मतलब उन पर दंड मत ला। ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। ये जो बात है और ये जो पप्पा से बोलने वाली जो बात है, एक तरफ प्रार्थना बोलते हैं। कैसा हो सकता है एक इंसान के जीवन में ऐसे ही समस्याओं में जो मेरे विरुद्ध बात करता है, मेरे अगेंस्ट में हर एक चाल को वो करते हुए आखिर में देखिएगा मार ही डाले ये लोग, तभी भी यीशु मसीह बोलते हैं कि इन्हें क्षमा कर देना। तो हम जब देखते हैं ये जो क्षमा करना, माफ करना, हम कह पाएंगे कि हाँ, यीशु मसीहा पवित्र आत्मा के द्वारा उनका पैदाइश हुई थी तो वो कर पाएंगे। पवित्र आत्मा से भरे हुए थे वो, इसलिए कर पाएंगे। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, अगर हम प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय 60 में अगर चलेंगे, वहां पे भी एक इंसान के बारे में हम जानते हैं, स्टिफनुस। मैं तो कभी पढ़ा नहीं उसको कि पवित्र आत्मा से उनका पैदा हुआ था, लेकिन देखिए हमारे जैसे ही, आप जैसे, मेरे जैसे जब पथराव हो रहा था, उस समय भी वो बोलते हैं कि घुटना टेक दिए। 7:60 में ऐसा लिखा गया है, क्या? उन पर दोष मत लगाइएगा। क्या कर रहे हैं लोग ऐसा करके? तो इंसान के जीवन में देखिएगा ऐसे ही समयों में कैसा एक इंसान की परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इन पर क्षमा दे देना है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। उस क्षमा के बारे में अगले समय में थोड़ा आगे चलेंगे। बोलने वाली ये बात है कि हमारे जीवन में भी हम यीशु मसीहा जैसा कह रहे, स्टिफनुस जैसा कहे थे, हमारा जीवन में हम कह पाएंगे। अगले दिनों में हमारा जीवन में इस क्षमा के बारे में हम सुनेंगे। क्यों? और एक बात आपको बताना मैं चाहता हूं। 2008 में आप जानते हैं वो उड़ीसा में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को दोनों छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे, एक गाड़ी में सोए थे। पापा को और दोनों बच्चों को जला के लोग मार डाले। आप जानते हैं उसको? आप जानते हैं उस दिन क्या हुआ था? ये जो पत्रिका लोग आ गए, पूछे उनका मिसेस को, ग्लैडिस स्टेन को, आपका पति को, आपके दोनों छोटे छोटे बच्चों को जो मार दिए हैं, इस घटना के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया है? कुछ नहीं बोली वो, मैं उन सबों को क्षमा कर देती हूं। प्रिय भाई और बहनों, ये अपने मुंह से निकलना बड़ा कठिन है। क्षमा के बारे में 1-2 घंटा हम प्रचार कर सकते हैं, बहुत सारे बाइबल रेफरेंस लेकर हम बोल सकते हैं क्षमा करना है, क्षमा करना है, क्षमा करना है, बहुत बार हम कहते हैं। लेकिन सही में अगर मेरे जीवन में वैसे ही अगर समय आता है तो मैं कर पाता हूं? ये बड़ा प्रश्न है हमारे जीवन में। मैं पहले बोल रहा था ये इंपॉर्टेंट है, और लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट भी है हमारे जीवन में, बड़ा मुश्किल है ऐसा करना। तो हम जाने आज कि परमेश्वर की क्षमा को हमको जानना होगा। परमेश्वर की क्षमा का जो गुण है वो क्या है?
और एक बार आपको बताऊंगा मैं, एक विश्वासी के जीवन की उसकी जो परिपक्वता बोलने से मैच्योरिटी, विश्वासियों का जो मैच्योरिटी वो कितना साल का हो गया है, कितना दिन कलीसिया में जाता है, कितना वचन प्रचार करता है और कितना लोगों को प्रभु में लाता है, ये अच्छी बात है सब। लेकिन एक विश्वासी के लिए, एक इंसान के लिए परमेश्वर की ओर से जज करना यह सब नहीं होता है। परिपक्वता उस समय पता चलता है उस इंसान के अंदर क्षमा देने की योग्यता कितना है। क्षमा देने की योग्यता से मालूम होता है कि उसका आत्मिक जीवन की परिपक्वता क्या है। मैं बात बोल ही रहा था कि बहुत सारे विषय हम बोलते हैं क्षमा के बारे में, लेकिन अगर मेरा क्षमा देने वाला जो गुण अगर नहीं है, मैं परिपक्वता में आगे बढ़ नहीं रहा हूं। भले लोगों को समझाऊंगा क्षमा करना है, लेकिन मैं क्षमा कर पा रहा हूं, यह बड़ी बात है। तो मेरे जीवन में अगर योग्यता मतलब क्या है, परमेश्वर हमें माफ कर दिए हैं, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिए हैं, इसको अगर मैं महसूस कर लूंगा, इसको मैं अगर पहचान लूंगा, तो दूसरों को, मेरे विरुद्ध कार्य करने वाले, मेरे विरुद्ध बात करने वालों को मैं आसान से क्षमा दे पाऊंगा। मैं दूसरों को क्षमा क्यों दे नहीं पा रहा हूं कि मैं अभी तक क्षमा के बारे में दूसरों को समझाता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं जानता हूं कि परमेश्वर ने मेरे क्षमा किया हुआ है। तो परमेश्वर हमको धन्यवाद करे, परमेश्वर आज हमको सहायता करे कि मेरे जीवन में अब तक मेरे उम्र के अनुसार बहुत सारे बातें मेरे जीवन में आई है, लेकिन बहुत सारे विषय में हम गिरे हुए होंगे कि हम क्षमा नहीं दिए होंगे। परमेश्वर से हमें क्षमा पाते हैं, लेकिन दूसरों को हम क्या करते हैं, क्षमा नहीं दे पा रहे हैं। तो परमेश्वर हम सहायता करे। आज हम कुछ बातों को मैं आप लोगों को बोलना यह चाहता हूं कि परमेश्वर की वचन हमें क्या कहता है। यशायाह के भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 45 में आपको ले जाना चाहता हूं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उसको। उसमें ऐसा लिखा गया है 43:25, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना रखूंगा। यह परमेश्वर की वचन आज हमारे लिए है। क्या वहां पे बताया गया है? 2 विषय बताई गई है। मैं वही परमेश्वर हूं। अगर 24 को पढ़ेंगे, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, 24 को पढ़ने के बाद उसमें लिखा गया है कि परंतु तूने अपना पापों के कारण मुझ पर बोझ डाल दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। देखिए, हम अगर गलती करते हैं, हमारा पाप जब होती है तो परमेश्वर के ऊपर हमारा बोझ डाल देते हैं हम लोग। थका दिया है। परमेश्वर क्या थक जाते हैं क्या? हमारे परमेश्वर। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, ये हमको समझाने वाली बात है कि हमारा पाप का जो कार्य कितना उन पर हावी हो गया है। फिर भी हमको परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे सब पापों को क्या कर दिया हूं, माफ कर दिया हूं। और परमेश्वर का एक गुण है, परमेश्वर केवल क्षमा नहीं करते हैं, वो उसको भूल भी जाते हैं। तो वहां पे 2 बात बताई गई है, आप पढ़े होंगे उसको। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा दिया, अपराधों को मिटा दिया हूं और पापों को स्मरण ना करूंगा। अपराध क्या है और पाप क्या है, हम समझे उसको। अपराध मतलब हम जानते हैं कि कोई एक नियम को तोड़ना है, अपराध बोला जाता है। कहीं का भी नियम हो सकता है, सरकार का नियम हो सकता है, घर का नियम हो सकता है, कलीसिया का नियम हो सकता है, ड्यूटी में एक नियम हो सकता है, ट्रैफिक में जाते समय नियम हो सकता है। अगर उसमें हम फेल हो जाते हैं, अगर उसको हम मान नहीं रहे, तो उसको भी अपराध किया जाता है। क्योंकि एक बाउंड्री, एक लिमिट हमारा जीवन में हर समय में रखा जाता है। अगर मैं उसको क्रॉस कर लेता हूं और उसको नहीं मानकर
आगे चढ़ जाता हूं तो मेरे जीवन में अपराध होता है। तो अपराध हमारे जीवन में भी आए हैं कि उसमें लिखा गया है, क्या है ना, मैं मेरे नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त परमेश्वर कहते हैं तेरे अपराधों को मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं, और तू जो किया हुआ जो पाप है उसको मैं क्या करूंगा ना, स्मरण नहीं रखूंगा। पाप क्या होता है? परमेश्वर की जो नियम है, परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की जो वचन है, उसको नहीं मानना ही पाप है। हम जानते हैं उसको। क्यों? परमेश्वर की वचनों को अगर हम नहीं मानते हैं, हमारा जीवन में पाप हो जाती है। पत्रिका में लिखा, आप जानते हैं पाप मतलब क्या है? एक इंसान अगर एक कार्य करना है, वो जानता है वो करना है, अगर नहीं किया तो उसके विरुद्ध में वो पाप हो जाता है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और विशेष करके हमारे पापों को क्या करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं। तो ये परमेश्वर की क्षमा की गुण हमारे जीवन में आज है, इसलिए हम जीवित पाए जाते हैं। अगर एक गलती के कारण अगर परमेश्वर मुझे अगर दंड देना होता तो मैं हनन्याह और सफीरा जैसा हो जाता अब। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, उस गुण हमारे जीवन में जरूर कार्य किया है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। क्यों ना, हम परमेश्वर की विरुद्ध में बहुत सारे बातें की होगी, लेकिन परमेश्वर हमें आज क्षमा दिए हैं और हमारे अपराध को मिटा डाले हैं। धन्यवाद करता हूं। हम याद ना करें हमारे जीवन में परमेश्वर जब मेरे अपराधों को, परमेश्वर जब मेरे पापों को मिटा दिए हैं और क्षमा कर दिए हैं, मैं उसको स्मरण ना करूं। क्योंकि हम जानते हैं ये पाप का दो पहलू होता है। क्या होता है? अपराधों को मिटाना और स्मरण ना करना। अपराधों को मिटाना मतलब क्या है? अपराध, इंसान अगर कुछ गलती कर लिया है, उसका पैसा के बलबूते पे या उसका कोई रिश्तेदार कोई कोर्ट में है, जज उसका विचार करने वाला उसके साथ कोई है, तो गलती किया हुआ आदमी भी छूट जाता कभी कभार। आज के जमाने आप देखते होंगे, सही आदमी फंस जाता है, गलत आदमी क्या होता है, दंड पाता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में उस आदमी ने पैसा के जो बलबूते था, उसका स्ट्रेंथ है, उसका इन्फ्लुएंस है, किया हुआ गलती, किसी को मर्डर भी कर देने से आज के लोग देखते हैं कोई विटनेस नहीं है, छूट जाता है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने वो पापी ही ठहरता है। भले कोर्ट उसको छुटकारा दे दिया, कोर्ट उसको पार्डन कर दिया, मतलब कि तुम गलत नहीं किए हो क्योंकि तुम्हारा विटनेस नहीं है, लेकिन परमेश्वर के निकट वो पापी हो जाता है। ऐसे ही अधर्म करने वालों को, ऐसे ही अपराधों को भी आज इस पवित्र वचनों के माध्यम से पिता परमेश्वर क्या करते हैं, पाप को मिटा डालते हैं। तो मैं आप सबों को, जिन भाई बहनों अगर कोई गलत ऐसा किए हुए होंगे, परमेश्वर के सामने आए और उसको बताए, प्रभु मैं पाप किया था, आपके वचनों के अनुसार यशायाह 43 के 25 जो लिखा है उसके अनुसार क्या करना, मेरे पाप को आप मिटा डालना। और विशेष करके मिटाने के बाद उस वचन अगले समय में कहता कि मैं उसको स्मरण नहीं करूंगा। अगर हमारे जीवन में स्मरण आता है, हमें याद आता है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से। हमें याद दिलाते रहेगा, तो ऐसा किया था ना, ऐसा किया था ना, बड़ा प्रचार करता है, बड़ा गाना गाता है, कलीसिया जाता है, बहुत बातें करता है, लेकिन तेरे पिछले दिनों को तू याद करके देख तू क्या किया था। प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर की क्षमा का गुण है कि मेरे हरेक अपराधों को और मेरे हरेक पापों को वो मिटा डाले हैं और वो याद नहीं रखे हैं। अगले दिनों में भी हम उसको याद ना रखते हुए हम अगले दिनों में क्या करें ना, परमेश्वर की महिमा के लिए हम अगले समय अपने जीवन को बिताएं। और एक वचन हम पढ़ेंगे उसके लिए, यशायाह के 1 अध्याय 18 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसमें ऐसा लिखा गया है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बात करें, आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारी पाप चाहे लाल रंग की हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे,
और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इसमें बताया कि आओ, आओ मतलब क्या बोलते हैं, किसको? हमको आज इस पवित्र वचन याद दिलाता है और हमें बुलाता है। हम क्या करें? उसमें बताया कि आओ हम वाद विवाद करें। वाद विवाद मतलब क्या है? ये वाद विवाद मतलब हम सुनते हैं, जानते हैं कि ये कोर्ट में होता है वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम लोग। और विशेष करके इस पवित्र वचन हमें आज बुलाता है और कहता है कि आप लोग आओ, हम लोग वाद विवाद करें। किससे हम वाद विवाद करें? वाद विवाद जो है वो एक कोर्ट का बात होता है। गलती अगर किया हुआ है आदमी, उसको दंड मिलना है, और जो गलती नहीं किया है उसको क्या है ना, छोड़ देना है। तो परमेश्वर पाप के कारण जरूर हमारे जीवन में दंड देना था, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पापों से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन उनका जो गुण है, उनका जो चरित्र करके हम कह पाएंगे कि उनका जो क्षमा देने का जो गुण है वो हमारे जीवन में कार्य किया। इसलिए हम बोलते हैं कि आओ हम लोग क्या करें, आपस में हम लोग बात करें। क्या करें हम लोग? हम बात करें, उसको डिस्कस करें। आर्गुमेंट नहीं करना है, आर्गुमेंट में झगड़ा होता है। लेकिन उसे बताया कि हम आपस में आकर वाद विवाद करें। क्यों? तुम्हारे पाप, उसमें लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग मतलब क्या है? लाल रंग क्यों दिया गया इसमें? आप इंग्लिश में अगर पढ़ोगे उसमें लिखा गया है स्कारलेट, और एक जगह लिखा गया है क्रिम्सन। तो मैं नेट में देख रहा था उसको, स्कारलेट जैसा देखा, एक छोटा सा ब्लॉक आया, ब्लॉक के अंदर एक कलर दिया है जो लाल है, और उसके बाद मैं क्रिम्सन को भी जैसा देखा, सेम वही ब्लॉक आया और उसी ही कलर आया जो लाल रंग। दूसरा एक भाषा में इसको बोलते हैं सिंदूर करके लिखा गया है। सिंदूर माँ बहन लगाते हैं सर में, हम जानते हैं उसका रंग क्या होता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। चाहे तुम्हारा पाप, चाहे तुम्हारा, उसमें लिखा गया है, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग के हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान, ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। दो विषय वहां पे बताया है, एक ऊन के समान और एक हिम के समान। ये दोनों बातें हमको क्यों बताया गया? हमको समझने के लिए कि हमारा गलतियों के कारण भले हमारे जीवन में ये जो लाल रंग मतलब क्या है, ये लाल रंग जैसा हम थोड़ा आप समझिएगा, लाल बोलने से ही कोई खून की बात है, मतलब कि लहू मतलब खून की बात है। गलत कहीं एक्सीडेंट होने से खून निकलता, वो बात नहीं यहां बोल रहा जा रहा है। लेकिन तुम्हारा पाप अगर लाल रंग है तो भी, वो अर्गवानी रंग होने तो भी मैं उसको क्या करूंगा, हिम के नाई सफेद कर दूंगा। हिम के नाई एक बात बताए, और ऊन के नाई। हिम और ऊन वो क्या है हम जानते हैं। हिम तो हम थोड़ा कम देखते होंगे। अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आज का जो लद्दाख जगह में बहुत सारे आज के समय में पड़ता है वो हिम, और स्नो बोलते हैं उसको। परमेश्वर एक लाल रंग और एक सफेद वाली बातों को बताते हैं। दूसरे जगह पे बताया क्या है, वो भी अगर अर्गवानी हुआ तो उसको मैं ऊन जैसा कर दूंगा। ऊन मतलब क्या है? ऊन बहुत सारे कलर के होते हैं, लेकिन ऊन के बारे में बताया गया है, सफेद ऊन के बारे में। सफेद कर देंगे बोले हैं वहां पे, उजले। अगर इस सफेद दोनों वाली बात अगर हम देखेंगे, प्रिय और भाइयों बहनों, हमारे जितना भी लाल रंग मतलब जितना हम पाप किए हुए होंगे पिछले दिनों में, पिता परमेश्वर अपने पुत्र को भेजकर हमारे हर एक पापों को सफेद कर दिए हैं। ऐसा कैसा होगा? खाली सफेद बोलने से होगा क्या? हमारे जीवन की पापों को दूर करके हमारे जीवन को सफेद कर देना। ऊन के नाई और हिम के नाई मैं अगर सफेद कर दिया हूं करके बोले हैं, मतलब कहां से यह सफेद आ गया है?
ये सफेद क्या चीज है? उजले हो जाएंगे। अगर हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय 14 आयत में, ऐसा लिखा गया है। मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूं उस पवित्र वचनों को। इसमें लिखा गया है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उजले थे। परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीहा के बारे में यहां पे बताई जाती है। तो परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीहा हमारे लिए जब आए हैं, तो हमारे जितना पिछले दिनों के जो पाप है, पिछले दिनों गलतियां, पिछले अपराधों को पूरा दूर करते हुए उसको सफेद करने के लिए वो खुद आते हैं हमारे जीवन में। इसलिए हमारे जीवन में उसको तय कर ले और ग्रहण कर ले। पिछले दिनों में जहां कहीं भी हम कुछ किए हुए होंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में पुत्र यीशु मसीहा के माध्यम से ही हमारा हरेक रंग, हरेक लाल जो गलतियां, उसको सफेद करने के लिए यीशु मसीहा हमारा जीवन में आज आए हुए हैं। उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में अगले दिनों में उनके जो इच्छा है उनके अनुसार हम अगले दिनों में चल पाए। तो हम क्या करना चाहिए? अगर एक वचन में पढ़ देता हूं, यदि हम ये पहला यूहन्ना के 1 अध्याय 9 में ऐसा लिखा गया है, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम किए हुए हैं गलती, उस गलती को अगर मान लेते हैं, इस वचन कहता है कि मानना है, ओबीडियंस हम सुनते हैं। इसको मानने से क्या होता है? हमारा पापों को क्या करता है? वो क्षमा कर देता है। मानना है, इसलिए उनका गुण के माध्यम से वो हमें क्षमा करते हैं। अगर हमारे जीवन में और एक बोला वहां पे अधर्म दूर करेगा, ये अधर्म से हमको शुद्ध करेगा। अधर्म एक बड़ा डेंजर है। भजन संहिता के 103:3 में अगर चलोगे, परमेश्वर उसमें दूसरा लाइन में बताते हैं, मैं तेरा अधर्म को दूर करूंगा और तुझे मैं चंगाई दूंगा। उसमें मैं पढ़ता हूं आपके लिए, उसमें लिखा गया, ऐसा लिखा है, अधर्म दूर करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? तुझे चंगाई। 103:3 मैं पढ़ देता हूं आप लोग के लिए। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज अगर हमारा जीवन में, हमारे शरीर में अगर कोई तकलीफ है, अगर मेरे शरीर में अगर कुछ बीमार है, प्रिय भाई और बहनों, ये किसी को इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है। मेरा अधर्म अगर दूर हो गया, मेरे चंगाई अपने आप मेरे शरीर में आ जाएगा। यहां पे कोई वचन आपको एक्यूज कर नहीं रहा है, बताता है कि अधर्म अगर मेरे जीवन में है, अनराइचियसनेस अगर है, जरूर इस बात को प्रकट होने के लिए, इस बात को बताने के लिए शरीर के माध्यम से ही प्रकट हो जाती है। हर एक विषय वैसा नहीं होता है, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता के 103:3 को हम याद रखें कि परमेश्वर हमारे को अधर्म को दूर किया हुआ है। अगर अधर्म को दूर कर दिया है तो हम क्यों बीमार में रहे? तो अधर्म किए हुए हैं, मतलब हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। मुझे क्षमा मिल गई है, मेरा अधर्म दूर कर दिया गया, मेरे अपराध को दूर कर दिए हैं, मिटा दिए हैं, भूल गए हैं। अगर अधर्म दूर हो गया तो मैं क्यों बीमार में हूं? मतलब मैं समझा नहीं हूं अभी तक, मैं अभी तक याद नहीं कर पाया हूं, मैं उस वचनों को अपने शरीर में, अपने मनों में, अपने आत्मा में, अपने प्राण में नहीं ले पाया हूं। पढ़ा हूं जरूर उसमें है करके, लेकिन अभी मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, उस अधर्म जो था पहले, परमेश्वर सबको क्या कर दिए हैं? मिटा दिए हैं। और ध्यान रखिएगा, वो याद नहीं रखते हैं। तो याद नहीं रखते मतलब यही बात है कि हमारे शरीर में अगर तकलीफ इस समय में है, प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा अधर्म को दूर किया है। इस समय में ये वचन की सेवकाई खत्म होते तक के परमेश्वर की चंगाई आपके शरीर में कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। जब हम परमेश्वर की इस क्षमा को नहीं पाते हैं तो हम दूसरा को क्षमा नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर हमें क्षमा कर दिए हैं तो हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, मतलब हम अभी तक पहचाने नहीं है, हम अभी तक महसूस कर नहीं पा रहे हैं, हमारा समझ अभी तक आया नहीं है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दिया तो मैं दूसरों को क्षमा करना है। बड़ा कठिन है, मैं बात बोल रहा था, मुख्य बात है लेकिन कठिन भी है।
लेकिन परमेश्वर के वचनों के माध्यम से, पवित्र आत्मा की सहायता से जरूर हमारे जीवन में क्या हो गया, इट विल बी पॉसिबल। हमारे जीवन में यह संभव है, हम कर पाएंगे। असंभव है करके नहीं बोलना, कभी असंभव नहीं बोलना है, हमारे जीवन में संभव होने की जरूरत है। तो ये बात हम देखें क्या है, परमेश्वर की क्या है, क्षमा का गुण कैसा रहा। परमेश्वर हमें क्षमा कर दिए हैं, मिटा डाले हैं, हम उस अधर्म से छुटकारा पा गए हैं, चंगाई हमारा हक है, उसको लेकर आगे हम बढ़े। तो परमेश्वर, दूसरी बात को मैं बोलना चाहता हूं, क्षमा क्या है। अब जानते होंगे, पतरस एक बार यीशु मसीह को पूछे थे, मत्ती रचित सुसमाचार में, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, 18 अध्याय में अगर 21 से अगर 35 तक पढ़ोगे, उसमें लिखा गया है क्षमा क्या है। यीशु मसीह के बोलने का मतलब, क्षमा जो एक गुण है जो कि परमेश्वर की राज्य में होता है। मतलब क्या है, वो क्या है हमारे जीवन में, ये जो परमेश्वर की राज्य की जीवन शैली है। ये क्यों बताया ऐसा, 18 में अगर पढ़ोगे, उसमें पतरस पूछे हैं, यीशु मेरे भाई अगर मेरे विरुद्ध पाप करते रहेगा, कितना बार क्षमा दूंगा मैं, क्या 7 बार दूंगा। यीशु बोले ना, 7 नहीं है, 70 गुना 7 बार, मतलब 490 बार। 490 क्या है उस संख्या, अनगिनत। कितना भी हमारे विरुद्ध कोई भी करे, हमको क्षमा देना ही है। कितना बार क्षमा देते रहूंगा, ऐसा हम क्वेश्चन पूछते हैं। बार बार वो गलती करता है, बार बार मेरे विरुद्ध में आता है, मेरा बात नहीं मानते, बहुत सारे बात करते हैं हम लोग। लेकिन जितना भी हमारा जीवन में, प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन में केवल वचन सुनना नहीं है, वचन को बोलना नहीं है, हमारे जीवन में उसको लिए कि हमारे जीवन में कोई अगर गलती किया हुआ है, मैं उसको क्षमा कर ही दूंगा। कितना बार, याद मत रखिएगा, क्योंकि क्षमा करना हमारे लिए फायदे की बात होता है। क्यों, मेरे गलती के कारण परमेश्वर जब मुझे क्षमा कर दिया है, मेरा भी ड्यूटी होता है, मेरा अगले समय की बात होता है कि मैं दूसरों को क्षमा करूं। यह है जीवन शैली बोलते हैं। क्योंकि इसमें लिखा गया है, जब पतरस ने पूछ लिया, तब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह एक पैराबल वहां पे बताया। एक आदमी था, उससे पैसा लिया था, दूसरा भी आया, बहुत सारे विषय उसमें आप जानते हैं। उसको क्या है, 10,000 एक आदमी लिया था, उसके बाद एक 100 उसमें डिनार लिखा है और पैसा भी, टैलेंट भी लिखा हुआ है। तो मैं उसको ज्यादा अंदर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन लास्ट में लिखा गया है उसको कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसा तुम्हें क्षमा किया है, तुम भी उसको क्षमा करो। 35 आयत में ऐसा लिखा गया है। तो हमारा जीवन में परमेश्वर हमको सहायता करे कि हम अगले दिनों में हम क्षमा करने के लिए जो सीखते हैं जरूर और सिखाते हैं जरूर, लेकिन हमारा जीवन में उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको कार्य में लाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर हमको क्या करेंगे, अगले दिनों में हमको सहायता करेंगे। और एक बात, मत्ती रचित मरकुस के 11:26 में ऐसा लिखा गया है, आप पढ़ोगे उसमें, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, समय नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा गया है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। क्लियर कट लिखा गया है। तो एक बात आपको मैं बोलना यहां चाहता हूं, देखिएगा उसमें लिखा गया है, जब प्रार्थना करके हम जाते हैं, उसमें लिखा गया है, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर बोलने से कौन है, किसी की ओर बोलने से कौन है, ये किसी की ओर कौन है, वो बहुत सारे विषय लिखा गया उसमें। कौन होता, मम्मी पापा हो सकते हैं, मम्मी पापा के विरुद्ध बात किए होंगे हम लोग, हमारे रिश्तेदारों के बारे में बात किए होंगे, हमारे गुरुजन जो पढ़ाते हैं ना, उनके भी बच्चे लोग भी बताए होंगे कभी, हमारे सहपाठी जो पढ़ते हैं साथ में ना, उनके बारे में बताए होंगे, बहुत सारे बात किए होंगे हम लोग। हमारे नौकरी जो करते हैं ना, बड़े बड़े साहब लोग हमारे ऊपर रहते हैं, उनके बारे में बात किए होंगे हम लोग। परमेश्वर की भक्त दास के बारे में भी बताते हैं हम लोग, पास्टर के विरुद्ध में बोल देते हैं हम लोग। किसी की ओर से किसी की ऐसा अगर मैं बात किया हूं,
प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा जब तक मैं उस क्षमा मांग नहीं लेता हूं। अभी कुछ विरोध किसी की ओर से, मतलब ये सारे हो गई। और आज के जमाने में अगर हम देखेंगे, बहू और सास के बीच में, बहू अगर कुछ गलती कर दी तो सास संभालती है उसको, अपने लड़की होने से, क्योंकि अपनी बेटी है वो, उसको चल जाएगा। बहू अगर कर दी तो चढ़ बैठना है ना। बहू भी कम नहीं है, अपने मां को जैसा बात करती है घर में, सास के साथ वैसे बात करती है। ऐसा होता है ना। थोड़ा सा कहीं गलत हो गया, संभालना नहीं है। किसी से कुछ भी अगर हम बात करते हैं, आज का इस पवित्र वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमको क्षमा मांगे। हम क्षमा मांगे, किए हुए हैं हम लोग। हम चलते हैं, बोलते हैं कि ये चल गया, ऐसे बात कर लेते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये घर की बात हम सुने हुए हैं, ये घर की बात हम जाने हुए हैं, क्योंकि हम घर हमारा है, परिवार हमारा है। कलीसिया में वैसे बहुत सारे हम बात किए रहे हैं पिछले दिनों में। मैं भी किया था, मैं आज मानता हूं, सबको मैं छोड़ दिया हूं। हमको कोई जरूरत नहीं है, दूसरा कौन कर दिया हमको क्या मतलब है। रोमन्स के 2 में लिखा गया, तुम दूसरों को क्यों विचार करते हो भाई, तुम कौन है विचार करने वाला, बड़ा हो गया तू, ऐसा करके नहीं। हमको विचार नहीं करना है, क्योंकि हमको क्या है ना, क्षमा देना है। अगर मेरे विरुद्ध कोई कर दिया, प्रिय भाई और बहनों, मैं आज को मेरे अंदर से, ये क्या ओठों से नहीं है कि मैं अंदर से क्षमा करूं और मेरे अधर्म से दूर होकर मैं चंगाई पाकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को आगे ले चलूं। कभी कभार गलती हो जाता है, क्या हम खुद को कभी क्षमा नहीं दे पाते हैं। खुद को क्षमा देना कैसा है, कभी कभार पिछले दिनों में हमारी गलती हो गया है, उसको हम याद करते करते हम अपने आप को कोसते हैं। अरे गलती कर दिया था, अरे गलती कर दिया था। जिस आदमी के विरुद्ध हम गलती कर दिए थे वो भूल गया है, मेरे पापा भी भूल गए हैं, लेकिन मैं याद करते करते मेरा जीवन को, मेरा शरीर को मैं बीमार में डालता हूं। और उस समय शैतान भी खुशी हो जाता है। तू परमेश्वर के वचन सुन लिया, तेरा गलती को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, तू सुन लिया, लेकिन क्या है, तू अभी भी उसी दोष में फंसा हुआ है। उस गलती के कारण तेरे जीवन ऐसा है, उस गलती के कारण तेरा शरीर ऐसा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे गलती पिछले दिन में अगर कुछ किए रहे हैं, परमेश्वर की इस वचनों के माध्यम से क्या है, परमेश्वर हमें क्षमा दे दिए हैं। तो अगले दिनों में हम उसको लेकर चले और हमारे जीवन में शैतान को खुशी होने मत दीजिएगा। हम लोग, परमेश्वर का वचन हम कहता है कि हर एक गलतियों को, हर एक अपराधों को, हर एक पापों को, हर एक अधर्मों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। मैं अगर किसी के विरुद्ध में किया हुआ हूं, कहा हुआ हूं, प्रिय भाई, हम क्या करें, याद करें उसको। हमको याद नहीं रहता है। दूसरे अगर कुछ कर देंगे, हमें याद रखते हैं उसको, लेकिन हम जो किए हुए हैं उसको हम भूल जाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, इस पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर से क्षमा पाए हुए लोग जैसा हमको जीवन बिताना है। मैं क्षमा उनसे पाया हूं, तो दूसरों को क्षमा करने में तकलीफ क्या है। मैं उसको जानता नहीं हूं, इसलिए दूसरों को क्षमा कर नहीं पा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है, अब तो कई लोग ऐसे ही रोज उसको बोलते भी है प्रार्थना में, क्या है, मैं जैसे दूसरों को क्षमा किया हूं, तू भी मुझे क्षमा कर ले, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग रोज। सही में हम, मेरे विरुद्ध में कोई बताया है, मैं उसको क्षमा किया हूं। आज दिन भर थोड़ा सोचिएगा, दिन भर हम किससे मिले थे, दिन भर किससे बात किए थे, या फोन में होगा, किसी से भी होगा, भाई बहन बेटे सब रिश्तेदार, मम्मी पापा, सास ससुर, बहुत सारे विषय, किसी से ऐसे कुछ बात किए हैं जिनको दुख पहुंचा दिया हम लोग। दुख पहुंचाए मतलब मर्डर नहीं किए, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, उस लाल रंग परमेश्वर हमारे सफेद कर दिए हैं। मतलब परमेश्वर के वचन कहता है, तू अगर ऐसा बोल देगा तू घातक बनेगा, ऐसा करके लिखा है। खाली मारना नहीं है, बातों से अगर मैं दूसरों को दुख दे दिया, मैं एक मर्डरर जैसे बोलते हैं। मर्डर किया मतलब खून निकल गया, लाल रंग का खून निकल गया। भले शारीरिक तौर से आंखों में दिखा नहीं होगा वो लाल रंग का रक्त खून दिखा नहीं होगा, लेकिन मैं उसको दुख दे दिया, मतलब प्रिय भाई और बहनों, कितना मैं पापी हो गया, जरूर पापी है। परमेश्वर हमको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमको ऐसे ही वचन में सिखाते हैं कि हम क्या करें ना, अगले दिनों में हमारे जीवन में सीखे इसको। ये एक दिन का बात नहीं, मैं बोल रहा था
क्षमा करना सबसे इंपॉर्टेंट है और इतना आसान भी नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमको सहायता करे, इस बात को हम याद रखें हर समय में। मैं तुझे जैसा क्षमा किया हूं, तू भी औरों को तू क्षमा कर। अपने घर की बात, अपने बिजनेस की बात, अपने स्कूल की बात, अपने कॉलेज की बात, अपने कलीसिया की बात, अपने मोहल्ले की बात, अपने रिश्तेदारों में कैसा हम बात किए थे पिछले दिनों में, किसी को दुख पहुंचाए हम लोग, जरूर परमेश्वर हमको सहायता करे इस पवित्र वचनों के माध्यम से। परमेश्वर की जो क्षमा का गुण है हमारा जीवन में इस वचनों के माध्यम से कार्य करे, तब जाके क्या करेंगे, हम अच्छी सेहत से अपने जीवन को हम आगे ले चलेंगे। हाँ ठीक है, हम ट्रीटमेंट करेंगे कुछ प्रॉब्लम होने से, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन में अधर्म अगर है, मान कर रखिएगा परमेश्वर हमारे जीवन में अधर्म को दूर कर दिए हैं आज उस पवित्र वचनों के माध्यम से। तो हमको बीमार में नहीं रहना है, हम दुखी होकर नहीं रहना है, हम कमजोरी में हमारा नहीं रहना है। हमको परमेश्वर क्षमा दिए हैं करके वैसा ही एक पवित्र, और पवित्र मतलब क्या है, एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन अगले दिनों में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। तो हमको यहाँ देखते हैं क्या कर पाएंगे हम लोग, उसको हम कैसा हम दूसरों को क्षमा दे पाएंगे। एक वचन मैं पढ़ देता हूं, इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 32 में ऐसा लिखा गया है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे अपराधों को दूर करने के लिए यीशु मसीहा अपने पवित्र लहू बहा दिए हैं। तो ये खाली दूसरों को बोलने के लिए नहीं है, मेरे लिए अगर यीशु मसीहा कर दिए हैं तो मेरे अगले समय की जो स्टेप है, मेरे अगले समय की जो जीवन है, मेरे अगले समय की जो व्यवहार है, कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीहा के माध्यम से मेरे सब पापों को क्षमा कर दिया। मतलब वो अपना एक पवित्र लहू को क्रूस में डाल दिए हैं, ऑलरेडी हो गया है वो। उसको हम सुने हैं, उसको पढ़े हैं, उसको समझाते हैं और समझते भी है। समझाने के लिए नहीं है, ये अपने व्यक्तिगत जीवन में जब तक कार्य नहीं करेंगे हम, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में ये डिफिकल्ट होता रहेगा। लेकिन मैं पहले आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा, हो गया है। यीशु मसीहा मेरे लिए, मैं कर नहीं पा रहा था, मैं उसको आगे चढ़ के उसको अपने जीवन से, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने परिवार से कल दूर कर नहीं पा रहा था, लेकिन यीशु मसीहा मेरे लिए, आप सबों के लिए वो कर दिए हैं। उसको समझना है और अपने जीवन में उसको लागू करना है। अगर लागू करेंगे हमारा जीवन में उसको, अगले दिनों में एक बड़े आशीष की बात को लेकर अगले समय में औरों के पास एक परमेश्वर की गवाही हम बन पाएंगे। प्रचार करना गवाही नहीं है। मैं पहले बोला आपको, एक इंसान का परिपक्वता कितना वचन जानता है नहीं चलेगा, कितना गाना गाता है नहीं चलेगा, कितने बार कलीसिया जाता है नहीं, कितना प्रार्थना करता नहीं चलता है, कितना वो क्षमा कर पाता है, उससे उसका परिपक्वता पता चलता है। हाउ मैच्योर ही इज, उससे हमको देखने से पता चलेगा। तो हमारे जीवन में हम देखे, यीशु मसीहा इतना उन पर इल्जाम आई, लेकिन क्या आखिरी तक के किसी के ऊपर एक बात भी नहीं बोले हो, आखिर में बोल दिए इनको क्षमा कर देना। ऐसे ही इसको हम गुड फ्राइडे में सुनने के लिए नहीं है, और ये फेसबुक में 5 स्टोन में केवल सुनने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमें समय दिए हैं, इसको सही में अपने पड़ोस में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बहू बेटी में, अपने दामाद के साथ, ये सब में, कलीसिया में, पासवान, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, हर जगह पे, नौकरी के समय में, हमारे जीवन में अगर कुछ कर दिया है, कोई बोल दिया है, प्रिय भाई और बहनों, हम उसको क्षमा करें और हम अपने जीवन को तंदुरुस्ती के साथ, परमेश्वर जब तक हम इस धरती में जीवित रखेंगे तब तक उनकी महिमा जो यीशु मसीहा लहू के माध्यम से हमें दिए हैं, उस महिमा दिए हैं। कौन सा महिमा? उसके लहू की जो महिमा, उसमें कार्य होता है। परमेश्वर की लहू, परमेश्वर पुत्र का लहू हमारा शरीर में अभी कार्य कर रहा है। ये भले इंसान का ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव बोलते हैं हम लोग,
लेकिन जब यीशु मसीह को हम लोग अपना लिए हैं, वो हमारा जीवन में उस खून जब कार्य करता है तो अधर्म दूर हो गया। मेरा डॉक्टर का रिपोर्ट का जरूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। क्या है, हॉस्पिटल जाने से क्या बोलते हैं, पहले खून का इलाज होता है। क्यों? अरे बीमार दूसरा बोलने से खून का इलाज। हमारे वेन्स में, हमारे हर जगह पे यीशु मसीह का उस बहाया हुआ खून मट्टी में सूख कर मिल नहीं गया। हम उसको विश्वास करें। जिस दिन मैं विश्वास किया हूं, मैं उसको लिया हुआ हूं। आज मैं अधर्म से दूर हूं और मैं अच्छी भले चंगाई के साथ, मैं, मेरे परिवार, मेरे कलीसिया, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरा सास बहू बेटी, सबको लेकर दामाद के साथ मैं आनंद के साथ अगले दिनों में मैं जी पाऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के निकट जाए। हमारे परमेश्वर की जो क्षमा देने वाला गुण आज हमारे जीवन में कार्य करे। मेरे हर एक काम को याद ना करते हुए वो भूल गए हैं और मिटा भी डालने हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हम परमेश्वर को निकट जाए और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाए। हमारे अति पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य हमारे जीवित खुदाबंद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके जो गुण है उसके बारे में आप पवित्र वचनों के माध्यम से आपने बताए। हमारे पिछले दिनों की हुई हर एक गलतियों से आप अगर याद रखते प्रभु, एक सेकंड भी हमको यहाँ पे जीना नहीं था, लेकिन आपके पुत्र को आपने भेजे हैं और हमारे हर गलतियों से छुटकारा देकर उस खून को, उस लहू को अपने क्रूस में बहा दिए। इसलिए मैं आज आपके निकट आ पाया हूँ और आपके निकट बैठ पाया हूँ। धन्यवाद करता हूँ उस पवित्र वचनों के माध्यम से हम कभी भी अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने के लिए मदद करना प्रभु। अगले दिनों में हमारा जीवन बहुत आशीष के साथ आगे बढ़ने मदद करना। जिस भाई बहनों ने इस समय में तकलीफ में अगर है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना कर देता हूँ। पवित्र परमेश्वर, उनका अधर्म आप दूर किए हुए हैं और चंगाई अभी महसूस करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अधर्म अगर दूर हो गया, ऑटोमेटिक चंगाई आ जाती है। इसलिए हर एक कठिनाई, हर एक जो पेन से, हर एक समस्याएं जो है शरीर में, इस समय में उस क्रूस के निकट में लाता हूं। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास कीजिएगा, आप रात को सोते समय आपकी नींद अच्छी होगी और कल आपका सुबह का जो रोशनी है आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा कि आप विशेष करके परमेश्वर की ओर से उस चंगाई के बात को अपने शरीर में आपने ले लिया है। ये कहानी नहीं है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे अधर्म को दूर करके हमें चंगाई दिए हुए हैं। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं, आपने प्रार्थना हमारा सुना है। इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हमारा उद्धार करता, हमें चंगाई देने वाला मसीह यीशु के मीठे नाम से होकर मांगते हैं प्रभु, सुने और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।